उनके प्रभाव से, उनके इन्फ्लुएंस से, उनकी कनेक्टिविटी से लोगों ने पैसे दिए, करोड़ों की संख्या में पैसे इकट्ठे हो गए। वो टोटल पैसा शायद 10 करोड़ से तो ज्यादा है, और वो स्वामी धर्मदेव जी के उसमें है। हर फील्ड में हमने अपनी मेहनत, पुरुषार्थ, मुशक्कत से न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में हमने नाम कमाया, और जिसकी हमने 25,000 से ज्यादा की हाजिरी रोहतक में एक बहुत बड़ा महाकुंभ किया, जिसमें अश्विनी चोपड़ा जो पंजाब केसरी के मालिक थे, जो उस वक्त पंचनद उन्होंने वो ट्रस्ट बनाया था, वो बतौर मुख्य अतिथि आए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बलदेव मल्होत्रा है। आज मैं पूर्व गृह मंत्री हरियाणा सरकार श्री सुभाष मित्रा जी के पास आया हूं, और पंचनद स्मारक के बारे में हम इनसे जानेंगे। नमस्कार मित्रा जी। धन्यवाद जी, नमस्कार जी मल्होत्रा साहब। मित्रा जी, पहले हमारे दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, मेरा बड़ा लंबा चौड़ा राजनीतिक कैरियर रहा है। मैं 1971 में पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ करके आया था। हाँ जी। मेरे पिताजी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन रोहतक के चेयरमैन कई सालों तक रहे। 5 चुनाव लड़े, एक चुनाव 3 वोटों से हार गए, 4 चुनाव वो काफ़ी बहुमत से इस मॉडल टाउन के वार्ड से जीते। ठीक है जी। हमारा पहला परिवार है जिसमें मेरे ताया भी पार्षद रहे और मेरे पिताजी भी पार्षद रह के चेयरमैन कॉरपोरेशन के रहे। ठीक है जी। हम पाकिस्तान से आए, और हमारी जो बिजनेस, जो मेन प्रोफेशन, वो एग्रीकल्चर रहा है। ठीक है जी। और हमने एग्रीकल्चर के अंदर पद्मश्री का अवार्ड लिया। 1 एकड़ से हमने 102 मन गेहूं पैदा किया, जो पूरे देश का एक रिकॉर्ड कायम किया। मेरे चाचा श्री पूर्णलाल जी बत्रा, उनको पद्मश्री का अवार्ड मिला। ठीक है जी। 1971 में लॉ करने के बाद मेरी रुचि राजनीति में आने की थी, लेकिन मैंने शुरुआती दौर में 6-7 साल कचहरी में प्रैक्टिस भी की। बतौर वकील मैंने काम किया रोहतक कचहरी में, रोहतक कचहरी कोर्ट में। और 1972 में मैं कांग्रेस AICC का मेंबर बन गया, डेलीगेट बन गया। ठीक है जी। और काफ़ी सालों तक मैं AICC का मेंबर रहा। 1979 में मैं सिटी कांग्रेस कमेटी का प्रधान बना। ठीक है जी। 1980 में मैं जिला अर्बन का प्रधान बना। मैं 17 साल जिला कांग्रेस कमेटी का प्रधान रहा। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महामंत्री रहा। ठीक है जी। 1991 में मुझे टिकट मिली, जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे थे, मैं विधानसभा का चुनाव लड़ रहा था। वो MP बने, मैं MLA बना। MLA बनने के बाद शुरुआती 2 साल मैं चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रहा। ठीक है जी। 1993 में मुझे स्टेट होम मिनिस्टर बनाया गया। ठीक है जी। मुझे होम का, पुलिस का महकमा मिला, और लॉ एंड जस्टिस का महकमा मिला, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का महकमा मिला। तो मैं, चौधरी भजनलाल जी मुख्यमंत्री थे, मैं उनका ट्रस्टेड मंत्रियों में था। ठीक है जी। तो इसी तरह से मेरा रुझान सामाजिक कामों में भी बहुत था। मैंने फिर उस वक़्त भी ऑल इंडिया पंजाबी सभा का गठन किया, जो मेरे पिताजी पूर्व श्री प्रकाश चंद्र जी बत्रा स्वर्गीय, वो उसके प्रेसिडेंट बने। मैंने पंजाबी समाज के लिए बहुत काम किया। पंजाबी एक कास्ट नहीं है। ये जो लोग आफ्टर पार्टीशन 1947 के बाद जो लोग वहाँ से आए और यहाँ आकर स्थापित हुए पूरे देश में, हरियाणा में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, यूपी में, वो कोई एक जाति के लोग नहीं थे, हिंदू, अरोड़े या खत्री नहीं।
उसमें 36 जाति के लोग आए थे। ठीक है जी। उसमें दलित भी आए, उसमें बैकवर्ड भी आए, उसमें मजहबी सिख भी आए, उसमें महाजन कम्युनिटी के भी आए, उसमें जाट भी आए। तो 36 जाति के लोग आए। वो पंजाबी एक कल्चर है। ठीक है जी। पंजाबी 1966 में हरियाणा बना, उससे पहले पंजाबी था। हाँ जी, सभी लोग पंजाब का हिस्सा थे। बिल्कुल जी। पंजाबी एक कल्चर है। मैं ये कहता हूं कि देश प्रेम से ओत प्रोत होके लोगों ने पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं किया। उस वक्त तो पाकिस्तान नाम का मुल्क ही नहीं था। 2 मुल्क बने। हाँ जी। लेकिन हमने कहा नहीं, हमारे जो लोग थे उन्होंने एक कि हम मुस्लिम कंट्री में नहीं रहेंगे, हम अपने हिंदुस्तान भारतवर्ष में जाना पसंद करेंगे। बिल्कुल जी। तो हम यहाँ आके स्थापित हुए। 2 कपड़ों में आए, मेहनत मुशक्कत की, पुरुषार्थ किया, और उसके बलबूते के ऊपर आज पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। हाँ जी। चाहे बिजनेस हो, चाहे मिलिट्री के 3 आर्मी चीफ रहे हैं, दीपक कपूर जी रहे हैं, जनरल मल्होत्रा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट रहे हैं, कुछ जर्नलिस्ट रहे हैं, कुलदीप नैयर जैसे लोग रहे हैं। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस रहे हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं। हर फील्ड में हमने अपनी मेहनत, पुरुषार्थ, मुशक्कत से न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में हमने नाम कमाया है। तो मैंने फिर अल्टीमेटली अखिल भारतीय जागृति मंच का गठन किया, और जिसकी हमने 25,000 से ज्यादा की हाजिरी रोहतक में एक बहुत बड़ा महाकुंभ किया। ठीक है जी। जिसमें 36 जाति के लोग आए, जिसमें जनरल वीके सिंह भी आए, आज जो यूनियन मिनिस्टर है। हाँ जी। जिसमें सभी एमएलए आए, जिसमें अश्विनी चोपड़ा जो पंजाब केसरी के मालिक थे, जो उस वक्त पंचनद उन्होंने वो ट्रस्ट बनाया था, वो बतौर मुख्य अतिथि आए। उसमें केडी सिंह जो मेंबर राज्यसभा थे वो आए। तो चीफ मिनिस्टर हैं, ये भी उस रैली के अंदर आए। तो कहने का भाव ये है कि वो एक बहुत बड़ी महाकुंभ था। मतलब जी, आप अखिल भारतीय जागृति मंच से जुड़े हुए हैं, आप उसके प्रेसिडेंट ऑल इंडिया के, आप पंजाबी स्वाभिमान के लिए लड़ते रहे हैं, पंजाब को इकट्ठा करने के लिए लगे रहे हैं। एक पंजाबी समाज का बड़ा मुद्दा है, पंजाबी समाज का पद्मनाथ स्मारक, उसके बारे में वो आज तक बनना था 2011 से लेकर अभी तक बन नहीं पाया, कई साल हो गए। देखिए, उसके सर्वा थे अश्विनी चोपड़ा जी, जो पंजाब केसरी के मालिक हैं। ठीक है जी। उन्होंने बड़ी मेहनत से एक ये पंचनंद एक ट्रस्ट बनाया था। ठीक है जी। और जिसके अंदर स्वामी धर्मदेव जी पटौदी वाले, ये आपके डॉक्टर राम आहूजा जी गुड़गामा वाले, ये सुधा जी जो एमएलए हैं कुरुक्षेत्रा से, ये डॉक्टर मार्कंडे आहूजा, ये लोग जुड़े हुए थे। ठीक है जी। और उन्होंने अश्विनी जी ने, वो मेंबर पार्लियामेंट भी रहे और वो जुनूनी आदमी थे, सबसे हाईएस्ट वोटों से वो एमपी बने, मेंबर पार्लियामेंट बने। उन्होंने ये खड़ा किया। ठीक है। उनके प्रभाव से, उनके इन्फ्लुएंस से, उनकी कनेक्टिविटी से लोगों ने पैसे दिए, करोड़ों की संख्या में पैसे इकट्ठे हो गए, और अनहोनी हुई, वो बेचारे अश्विनी जी चले गए। वो टोटल पैसा शायद 10 करोड़ से तो ज्यादा है, और वो स्वामी धर्मदेव जी के उसमें है। वो वही बता सकते हैं, या उनसे कनेक्टेड जो डॉक्टर राम आहूजा हैं वो बता सकते हैं। मुझे उसकी अंदर की डिटेल का पता नहीं है। ठीक है जी। और ना ही मैंने कभी कोशिश की, कारण मेरा तो मुद्दा, मेरा तो मकसद साफ है कि पंजाबी समाज के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। ठीक है बिल्कुल जी। जब तक पंजाबी एमएलए ज्यादा तादाद में नहीं जाएंगे, मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा में नहीं जाएंगे, तो अपनी कौम की, अपने समाज की बातों को कैसे उठा पाएंगे। बिल्कुल जी। तो मैं कई वर्षों से, पिछले 40 सालों से समाज को उठाने के लिए बगैर किसी स्वार्थ के, बगैर किसी लोभ लालच के मैंने ये काम किया है।
ये जो चीजें हैं वो जारी रहेंगी। राजनीति एक अलग चीज है, ये चीज अलग है, ये बातें हैं। तो अभी अब पंजाबी समाज को जोड़ने के लिए काफी मीटिंग कर चुके हैं। अगली मीटिंग मैंने 6 पार्लियामेंट्री हल्के में मीटिंगें की हैं। अब अगली मीटिंग यमुनानगर में होगी, यमुनानगर में, भिवानी में होगी, ठीक है, जगाधरी में होगी, सरसा में होगी। ये 5-4 इलाके रहते हैं, जहाँ करेंगे। ये अपना संघर्ष जारी है। ठीक है। नमस्कार जी, धन्यवाद। इसके बाद फिर मिलेंगे जल्दी। धन्यवाद, थैंक यू।